सच्चा ज्ञान। एक बार राजा विक्रमादित्य जंगल में साधना करने गए। अचानक उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा अपने आप को अदृश्य कर लिया और ध्यान पूर्वक बातचीत सुनने लगे। वह बातचीत दो ब्राह्मणों के बीच हो रही थी। उनमें से एक अन्वेषक यानी खोज करने वाला था, जो हड्डी को देखकर मृत्यु का समय बता सकता था। उसने एक हड्डी उठाई और अपने मित्र से बोला, यह एक हिरण की हड्डी है जिसकी मृत्यु 4 वर्ष पूर्व हो चुकी है। उसकी बात सुनकर दूसरे ने कहा, मैं कैसे समझूं कि तुम सच बोल रहे हो? तुम सही भी हो सकते हो और गलत भी। मित्र की बात सुनकर पहला ब्राह्मण नाराज होकर बोला, तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है, इसलिए तुम मेरे ज्ञान पर शंका कर रहे हो। मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे ज्ञान पर शंका नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बात की सत्यता प्रमाणित करो। पहले ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं ज्योतिषी हूं जो किसी का भी भूत, वर्तमान और भविष्य बता सकता है। मित्र ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। अचानक पहले ब्राह्मण की दृष्टि मिट्टी पर बने हुए पैरों के निशान पर गई। उसमें कमल के फूल का चिन्ह था और वह दिव्य लग रहा था। उत्साहित होकर उसने कहा, अरे इन पद चिन्हों को देखो, ये साधारण चिन्ह नहीं है, ये तो किसी महान व्यक्ति के हैं जो इधर से गया है। उसके मित्र ने फिर से उसे चुनौती दी, जिसे सुनकर पहले ब्राह्मण ने कहा, चलो पता लगाते हैं। दोनों पद चिन्हों के पीछे चलते हुए एक स्थान पर पहुंचे जहां एक लकड़हारा था। पहले ब्राह्मण ने उससे पूछा, हे महानुभाव, क्या आपने इधर से किसी को जाते देखा है? लकड़हारे ने कहा, नहीं श्रीमान, मैं सुबह से यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे अतिरिक्त यहाँ दूसरा कोई नहीं है। ब्राह्मण के मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, क्या हम आपका तलवा देख सकते हैं? हैरान लकड़हारे ने पूछा, पर श्रीमान वह किस लिए? ब्राह्मण ने कहा, हम लोग किसी बात की पुष्टि करना चाहते हैं। उसके तलवे में कमल का चिन्ह था। पहले ब्राह्मण ने दावा करते हुए कहा, नहीं, यह संभव ही नहीं है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि केवल राजा या जन्मजात दिव्य व्यक्ति के तलवे में ही कमल का चिन्ह होता है। इस बात की पुष्टि ज्योतिषी की सभी पुस्तकों में भी हो जाएगी। उसने लकड़हारे से पूछा, हे महानुभाव, आप कब से इस पेशे में हैं? आप कहाँ रहते हैं? लकड़हारे ने कहा, श्रीमान, मैं उज्जैन में रहता हूँ और अपनी जवानी से यह काम कर रहा हूँ। ब्राह्मण के मित्र ने एक दबी मुस्कुराहट के साथ उससे कहा, अब तो यह सिद्ध हो गया कि तुम्हारे ज्ञान का दावा झूठा है। ब्राह्मण अभी भी अपनी बात पर दृढ़ था। उसने कहा, रुको रुको, एक तथ्य को और ढूंढना है, मेरे साथ आओ। वह अपने मित्र को लेकर राजा के दरबार में गया। अब तक राजा भी वापस आ चुके थे। उन्होंने राजा से मिलने की आज्ञा मांगी। विक्रमादित्य का अभिनंदन कर ब्राह्मण ने उन्हें पूरा विवरण सुनाया। तत्पश्चात उसने राजा से अपने पैर का तलवा दिखाने का अनुरोध किया। आश्चर्यजनक रूप से राजा के तलवे में कमल का चिन्ह नहीं था। ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, यह कैसे संभव है कि ज्योतिषी की सभी पुस्तकें असत्य हों? राजा ने कहा, नहीं ज्ञानी पुरुष, वे असत्य नहीं हैं, पर हाँ, ज्ञान प्राप्त करने वाले को अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होना आवश्यक है, अन्यथा उसका ज्ञान अधूरा रहता है। तत्पश्चात विक्रमादित्य ने अपने तलवे पर चढ़ाया आवरण हटाकर कमल का चिन्ह ब्राह्मण को दिखा दिया। राजा ने कहा, मैं ही वह लकड़हारा था जिससे तुम जंगल में मिले थे। मैंने तुम दोनों का विवाद सुन लिया था। जब अपने ही ज्ञान के विषय में तुम्हें शंका हुई, तब मैं जानता था कि तुम मेरे पास अवश्य आओगे। इसीलिए मैंने अपने पैर के तलवे को एक दूसरे चमड़े से ढक लिया था। हे ब्राह्मण, हालांकि तुमने ज्ञान प्राप्त किया है, पर वह अभी अधूरा लगता है। जिसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त न हुआ हो, वही अपने ज्ञान की सत्यता को परखना चाहता है। दो पुण्यात्माओं का मिलन। एक बार राजा विक्रमादित्य किसी पवित्र ग्रंथ को पढ़ रहे थे। तभी अधोलोक पर शासन करने वाले राजा बलि की कथा उन्हें पता चली। राजा बलि तीनों लोकों पर स्वयं राज करना चाहता था। इसी कारण विष्णु भगवान को स्वयं अवतार लेकर उसे अधोलोक में भेजना पड़ा। एक मानव के रूप में उसके सदाचार एवं उदारता के कारण ही उसे वहां का राजा बनाया गया। बलि की कथा जानने के पश्चात राजा विक्रमादित्य की इच्छा उससे किसी भी तरह मिलने की हुई।
उन्हें लगा कि बलि से मिलने के लिए उन्हें भगवान विष्णु को प्रसन्न करना होगा। फलतः राजा विक्रमादित्य जंगल में जाकर विष्णु भगवान की साधना करने लगे। राजा भक्ति भाव से कठोर साधना में लीन थे। महीनों बीत गए। राजा तपस्या करते रहे। दिन पर दिन वे कमजोर होते गए। एक दिन वहां एक सन्यासी आया। उसने राजा से पूछा, हे वत्स, तुम कौन हो? इस प्रकार गहन साधना में क्यों लीन हो? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, हे महात्मन, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। मैं विष्णु भगवान की सहायता से महान राजा बलि से मिलना चाहता हूँ। इस पर सन्यासी ने कहा, वत्स, एक राजा के रूप में तुम्हें अपनी प्रजा के भले की चिंता करनी चाहिए, न कि विष्णु भगवान या राजा बलि से मिलने की। राजा ने उत्तर दिया, किंतु ईश्वर ने किसी को भी उनके विषय में सोचने या उनसे मिलने की चाह रखने से मना तो नहीं किया है। ऐसा कहते ही राजा मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ घंटों के बाद उनकी आंखें खुली तो उन्होंने स्वयं को भगवान विष्णु की गोद में सिर रखे हुए पाया। आश्चर्यचकित और हैरान राजा तुरंत उठे और हाथ जोड़ के विष्णु भगवान के सामने खड़े हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि वह सन्यासी कोई और नहीं वरन स्वयं विष्णु भगवान थे। उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैं अधोलोक के राजा बलि से मिलना चाहता हूँ। मैंने उनकी सज्जनता और महानता के विषय में बहुत सुन रखा है। विष्णु भगवान ने विक्रमादित्य को एक शंख देकर कहा, इस शंख को बजाओ, वरुण देव तुम्हें बलि के राज्य में ले जाएंगे। उससे मिलने के पश्चात तुम पुनः इसे बजाना, तब तुम वापस यहाँ आ जाओगे। विक्रमादित्य ने विष्णु भगवान को हाथ जोड़ के नमन किया और आभार प्रकट कर शंख ले लिया। उनके कहे अनुसार शंख बजाते ही उन्होंने स्वयं को बलि के राज्य में पाया। बलि के महल के पहरेदारों ने उन्हें रोका। उन्होंने एक दूत को अपने आने का प्रयोजन बता के राजा बलि से मिलने की इच्छा बताते हुए संदेश भेजा। राजा बलि ने संदेश प्राप्त कर उत्तर भेजा कि चाहे एक प्रतापी राजा या कोई भी हो, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। यह सुनकर राजा पर वज्रपात हुआ। राजा विक्रमादित्य ने कहा, यदि मैं महान राजा बलि से मिलने योग्य नहीं हूं तो फिर मेरा जीवित रहना ही व्यर्थ है। यह कहकर राजा ने अपनी ही तलवार से आत्मघात किया। रक्षक घबरा गए। वे भाग के राजा बलि को विक्रमादित्य के इस कृत्य की सूचना देने गए। राजा बलि ने उन्हें अमृत देकर वापस भेजा। विक्रमादित्य पर अमृत के छींटे डालते ही वह जीवित हो उठे। उन्हें राजा बलि के पास भेजा गया। विक्रमादित्य को अपने समक्ष देखे बलि ने कहा, विक्रमादित्य, मैं तुमसे मिलकर प्रसन्न हुआ। मैं तो तुम्हारे धीरज की परीक्षा ले रहा था, पर तुमने तो स्वयं को ही अयोग्य समझ लिया। तुम सम्मान के पात्र हो। मैंने सुना है कि तुम अत्यंत पराक्रमी शासक हो और महान अन्वेषक भी। राजा बलि ने राजा विक्रमादित्य को कुछ दिनों के लिए उन्हीं के महल में रहने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद जब विक्रमादित्य ने राजा बलि से वापस जाने की अनुमति मांगी, तब बलि ने विक्रमादित्य को एक मणिक देते हुए कहा, आपकी हर इच्छा को यह मणिक पूरा करेगा। प्रसन्न मन से उपहार स्वीकार कर विक्रमादित्य वापस अपने लोक लौट आए। वापस आते समय मार्ग में उन्हें एक विलाप करती हुई स्त्री मिली। राजा ने उससे उसके रोने का कारण पूछा। उस स्त्री ने कहा, हे महात्मन, मेरे पति परलोक चले गए हैं। मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगी? यही मेरे दुख का कारण है। राजा बलि द्वारा दिया गया मणिक राजा ने तुरंत उस स्त्री को दे दिया और कहा, यह मणिक अपने पास रखो। जो भी तुम चाहोगी यह तुम्हें प्रदान करेगा। उस स्त्री ने मणिक को स्वीकार कर लिया। तत्क्षण उसने इच्छा की कि उसका पति जीवित हो जाए। आश्चर्यजनक रूप से उसका पति जीवित हो गया। पति पत्नी ने राजा को धन्यवाद दिया और अपने घर चले गए। राजा भी अपने महल लौट आए। कर्म और जन्म। राजा विक्रमादित्य के दरबार में विद्वानों की सभा नियमित रूप से हुआ करती थी। एक बार ऐसी ही एक सभा में दरबारियों के मध्य वाद विवाद होने लगा। विषय था कि व्यक्ति समाज में अपनी पहचान और आदर अपने कर्मों या जन्म से बनाता और पाता है। कुछ लोगों का मत था कि सदाचारी और गुणी परिवार में जन्म लेने से ही व्यक्ति में वंशानुगत रूप से सभी गुण आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
पूर्व जन्म के सुकर्मों के कारण ही उसे अच्छा जन्म प्राप्त होता है। अन्य लोगों का मत था कि केवल अच्छे परिवार में जन्म लेने से ही व्यक्ति अच्छे गुणों का अधिकारी नहीं होता है या आदर पाता है। व्यक्ति को कर्म से गुणों की प्राप्ति होती है। उन्होंने चंदन के वृक्ष का भी उदाहरण दिया, जिस पर सांप के लिपटे होने पर भी विष का प्रभाव नहीं होता है और वह सदा शीतल ही रहता है। उसी प्रकार कीचड़ में होने के पश्चात भी कमल की सुंदरता अछूती ही रहती है। दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद राजा ने कहा, दोनों तर्क अच्छे हैं, किंतु मेरे विचार में व्यावहारिक प्रयोग के द्वारा हमें इसे समझना होगा। फिर राजा ने अपने सिपाहियों को बुला के निर्देश दिया, जाकर शेर का एक बच्चा ले आओ। कुछ देर बाद एक शेर का बच्चा आ गया। राजा ने एक गडरिये को बुलाकर शेर का बच्चा उसे देते हुए कहा, इसे ले जाके अपनी भेड़ों के साथ पालो। आश्चर्यचकित गडरिये ने पूछा, किंतु महाराज, मैं शेर के बच्चे को भेड़ों के साथ कैसे पाल सकता हूँ? राजा ने प्रश्न किया। क्यों नहीं? गडरिये ने समझाया, हे महाराज, आप भली भांति जानते हैं कि शेर मांसाहारी जीव है और मांस पर ही जीवित रहता है, किंतु भेड़ शाकाहारी है और वनस्पति पर जीवित रहती हैं। राजा ने कहा, अच्छा, फिर ठीक है, उसे वनस्पति ही खिलाओ। शेर का बच्चा बहुत ही छोटा था। उसे शुरू में भेड़ का दूध पिलाया गया। बड़े होने के साथ वह भी अन्य भेड़ों के साथ खेत में घास चरने लगा। वह भेड़ों के साथ साथ रहता, घूमता और खेला करता था। एक दिन शेर का बच्चा भेड़ों के साथ खेत में चल रहा था। राजा अपने दरबारियों के साथ लेकर उनका हाल देखने पहुंचे। अचानक एक शेर ने जोर से दहाड़ा। दहाड़ सुनकर सारी भेड़ें पलक झपकते जान बचाकर भागने लगी। उनके साथ साथ शेर का बच्चा भी भागा। राजा दरबारियों की ओर मुड़कर बोले, देखो, शेर का बच्चा एक जंगली जानवर है, फिर भी जन्म से ही अपनी आदतें जंगली नहीं हुई। भेड़ों के साथ बड़ा होने के कारण वह अन्य भेड़ों की ही भांति शांत था। तत्पश्चात राजा ने शेर के बच्चे को जंगल में भिजवा दिया। उसकी गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए कुछ सिपाही नियुक्त कर दिए गए। कुछ महीनों बाद राजा ने नियुक्त सिपाहियों को बुलवाकर शेर के बच्चे का हाल जानना चाहा। उन्होंने बताया कि उसने अपना शिकार अब स्वयं करना सीख लिया है। विक्रमादित्य ने पिंजरे में बंद एक शेर को बुलवाया। उसे जंगल में उसी शेर के बच्चे के पीछे छोड़ दिया गया। एक बार वह शेर का बच्चा बड़े शेर से नहीं डरा, अपितु अपने स्वभाव के अनुरूप उसने शेर का सामना किया। अब राजा ने घोषित किया, शेर के बच्चे को यह व्यवहार किसी ने नहीं सिखाया। जब यह भेड़ों के साथ था तब शांत था, किंतु जंगल में जाने के बाद परिस्थितिवश इसकी स्वाभाविक प्रकृति जागृत हो गई। इसी प्रकार गुणी सदाचारी परिवार का व्यक्ति कुसंगति में पड़कर बुराइयों को अपना सकता है और ऐसी ही अवस्था में उसे समाज में आदर भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार कुलीनता और पवित्रता मात्र जन्मजात नहीं होते हैं। हालांकि राजा विक्रमादित्य के मत से एक दरबारी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, हे राजन, मेरे मत में यह सत्य नहीं है। यदि व्यक्ति कुलीन परिवार में जन्म लेता है तो उसे कुलीनता और गुण स्वतः प्राप्त हो ही जाते हैं। जैसे कि आप, यदि कोई व्यक्ति 7 जन्मों तक भी गुणी है पर राजा के रूप में जन्म नहीं ले सकता, उसका जन्म ही उसे वह स्थिति या प्रतिष्ठा दिलाती है और उससे संबंधित सभी गौरव भी। विक्रमादित्य चुप रहे। कुछ दिनों के बाद एक लाल पुष्प लिए हुए एक नाविक राजा के दरबार में आया और बोला, हे राजन, इस सुंदर पुष्प को देखिए। यह दुर्लभ पुष्प मुझे मिला है। यह पुष्प नदी में मेरी नाव के पास बह रहा था। मैंने सोचा कि प्रकृति का यह दुर्लभ उपहार आपके योग्य है। प्रसन्न मन से दुर्लभ पुष्प को स्वीकार कर विक्रमादित्य ने कहा, ओह, यह सचमुच ही दुर्लभ पुष्प है। एक दरबारी ने इस मत से असहमत था। राजा ने उसे पुष्प देकर कहा, इस नाविक के साथ जाके इस पुष्प की उत्पत्ति का पता लगाओ। दरबारी और नाविक चले गए। नदी के बहाव के विपरीत दिशा में नाव खेते खेते वे काफी दूर निकल गए। अंततः उन्हें एक पुष्प का स्थान मिल गया। वहीं से नदी 2 भागों में बंटती थी। अपनी नाव को एक पेड़ से बांधकर दोनों घाटी में पैदल गए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने एक पेड़ से जंजीर से बंधकर उल्टा लटके हुए एक योगी को देखा। योगी घोर साधना में लीन था।
उनके पैर से रक्त की बूंदें नदी में गिर रही थी। वह रक्त ही पुष्प में परिणत हो रहा था। थोड़ी ही दूरी पर कुछ अन्य योगी साधनारत थे। दरबारी ने वापस लौटकर राजा को सारी आश्चर्यजनक बातें बताई। राजा ने कहा, क्या तुम जानते हो, पेड़ से लटका हुआ योगी मैं था। वह मेरा पूर्व जन्म था, और वहां के दूसरे योगी जिसे तुमने देखा वे सभी मेरे दरबार में मंत्री हैं। पूर्व जन्म के कर्म हमारे जन्म की परिस्थिति निर्धारित करते हैं। इस जन्म के कर्म उन्हें संवारते हैं।